ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मनु के चरित्र कहिए। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, विवस्वान सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। वह बालक मनु ओज, तेज, कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया था। जिसके पिता थे सूर्य और पितामह थे महर्षि कश्यप। महाराज, उसने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए, एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भीगे चीर और जटा धारण किए चीरिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला। तो ये जो बालक था, इसी का नाम वैवस्वत मनु हुआ। और एक दिन की बात है कि मनु भीगे चीर यानी कि गीले वस्त्र और जटा धारण किए चीरिणी नदी के तट पर तपस्या कर रहा था। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवान, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूं। मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है, यानी कि हमेशा भय बना रहता है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले सहर्षे, आप उनसे मेरी रक्षा करें। बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेता है। यह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति है। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूबा रहा हूं। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं भी प्रत्युपकार करूंगा। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। राजन, वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घ काल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसका रहना असंभव हो गया। तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवन, अब आप मेरे लिए इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। शत्रु विजयी युधिष्ठिर मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसी में क्रमशः बढ़ता रहा। कमल नयन, उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। नराधिप कुंती नंदन, वह उस बावली में हिल डुल भी नहीं पाता था। अतः मनु को देखकर वह पुनः बोला, भगवन, साधु बाबा, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए। समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए। मैं वहीं निवास करूंगा, अथवा तात आप जहां उचित समझें ले चलें। अनघ,
मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा में डाल दिया। शत्रुदमन, फिर वह मत्स्य वहां कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभो, मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में हिल डुल नहीं सकता, अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र ले चलिए। भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन, तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया और उसमें छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे, तब वह ऐसा बन गया जिससे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। तब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया। तब इसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवन, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूं, सुनिए। भगवन, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग, संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। यह सब लोगों के संप्रक्षालन यानी कि एकार्णव के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है। जल में डूबकर पृथ्वी का नाश होने वाला है, इस तरह का प्रलय आने वाला है। ये वो मत्स्य जो है मनु से कह रहा है। इसलिए मैं आपको सचेत करता हूं कि आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूं। संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों में जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। आपको एक मजबूत नाव बनानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो। महामुने, अब आप सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं, उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख लें। मतलब सब सृष्टि का नाश हो जाएगा, तो कुछ जो बीज हैं जिनके बारे में ब्राह्मणों ने बताया है कि अगली सृष्टि के लिए बचा के रखना चाहिए, वैसे बीजों को जो है आप नाव पर सुरक्षित रख लें। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सींग धारण किए आऊंगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और यहां से जाता हूं। उस महान जल राशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। प्रभो, आप मेरी इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। शत्रुदमन, वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छानुसार वहां से चले गए। महाराज, तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। शत्रुनगर विजयी नरेश्वर, तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहां शीघ्र आ पहुंचे। नरश्रेष्ठ भरतकुल शिरोमणे, समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊंचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सींग में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। नाव थी, नाव में एक रस्सी लगी हुई थी। सींगधारी मत्स्य आए और उस मत्स्य के सींग में इस रस्सी को मनु ने डाल दिया। और जो है उस नाव पर मनु है और कुछ सुरक्षित करे हुए रखे हुए बीज हैं। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उस सींग में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान
उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर, उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता सा जान पड़ता था। पानी के हिल्लोरों से भयंकर गर्जना सी कर रहा था। शत्रु विजयी नरेश्वर, उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मत वाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमि का पता लगता था और न दिशाओं का तथा विदिशाओं का भी भान होता था। मतलब सब तरफ पानी ही पानी था। भरत कुलभूषण नरेश्वर, आकाश और द्युलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णव के जल में डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तर्षि, मनु और मत्स्य भगवान, ये ही 9 व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन, इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर उस अगाध जल राशि में उस नौका को खींचते रहे। भरत कुल तिलक, तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था, वहां मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। कुरुनंदन, तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दें। भरत श्रेष्ठ, मत्स्य का वह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहां हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात हुआ। भरत श्रेष्ठ कुंती नंदन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एक टक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। भरत कुलभूषण, फिर वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार यह संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया है। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है, वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में मत्स्योपाख्यान विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने मत्स्य रूप में भगवान आकर सृष्टि का जब प्रलय होने वाला होता है, तो जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है उन वस्तुओं को सुरक्षित रखकर मनु को दोबारा से सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपकर चले जाते हैं। और मनु फिर तप कर कर दोबारा से सृष्टि का निर्माण करते हैं। 88-शततमोऽध्यायः। चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलियुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य और मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया।
महामुने, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्रह्मन, जब यह संसार देवता दानव तथा अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जल राशि को इधर उधर छितरा कर सूखे स्थानों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थान भूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्मर्षि, इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है, देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। तो युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से सृष्टि के निर्माण, प्रलय और जब कुछ भी नहीं बचता तब ब्रह्मा जी कैसे निर्माण करते हैं, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने ये साक्षात देखा है, उनसे ये सारे प्रश्न करते हैं, उनसे ये जानना चाहते हैं। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी भगवान जनार्दन हैं, ये ही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। हमें याद करना चाहिए कि काम्यक वन में नारद ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, सारे पांडव, कुछ ब्राह्मण गण आसपास और भगवान श्री कृष्ण सभी बैठे हैं जहां ये चर्चा हो रही है। और यहाँ पर वो कृष्ण के बारे में कहते हैं कि ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत। ये सर्वभूत स्वरूप, अव्यय और अक्षय हैं।
ये ही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृप शिरोमणे नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग बताया गया है। उतने ही 100 उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 48 4800 दिव्य वर्ष सत्ययुग के हैं। फिर से देखते हैं, 4000 दिव्य वर्षों को एक सत्ययुग बताया गया है। तो ये वर्ष नहीं है, ये दिव्य वर्ष है, थोड़ा अलग यूनिट है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्ययुग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया गया है। उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलाकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का मान कहा गया है। मान मतलब नाप, मेजर। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर बराबर ही समझो। तो सत्ययुग है 4800 दिव्य वर्षों का, 3600 दिव्य वर्षों का है त्रेता, और द्वापर है 2400 दिव्य वर्ष, और कलयुग है 1200 दिव्य वर्षों का। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्ययुग का आरंभ होता है। इस तरह 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। नरश्रेष्ठ, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोकों का प्रलय मानते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन, केवल एक दिन ब्रह्मा जी का जो है, उतना ये जगत चलता है और उसके बाद फिर से प्रलय हो जाता है। भरत श्रेष्ठ, सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ, उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ, दान, तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। सहस्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे और भक्ष्य का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात, ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। मतलब जैसे कलयुग का अंत होने वाला है, तब सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सब अपने अपने कार्यों से जो है भटक जाएंगे और मतलब अंत आने वाला है। जैसे अंत समय में बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, उस तरह का होएगा कलयुग में लोगों के साथ। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं, तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बड़े से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन, काम्बोज, बाहलीक
तथा शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म में लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे, संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बातें कहेंगे। शूद्र द्विजातियों का भी शूद्र द्विजातियों को हो ए कहकर पुकारेंगे। मतलब शूद्र जो है द्विजाति यानी ब्राह्मण का जो है आदर नहीं करेंगे, और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अर्थात आप कहकर संबोधन करेंगे। पुरुष सिंह राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नरव्याघ्र, इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान यानी बच्चा पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा प्रायः स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। एक खुलासा दिया है यहाँ पे नीलकंठ कृत टीका का कि अट्टमन्नं शिवो वेदो ब्राह्मणश्च चतुष्पथाः केशो भगम समाख्यातम शूलं तद विक्रयं विदुः। मतलब ये श्लोक है जिसका जिसका यहाँ वर्णन किया गया है कि इस तरह से सब लोग व्यवहार करेंगे। जस्ट रेफरेंस कि किस किस पर्टिकुलर श्लोक से ये अर्थ निकला है। ओके। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की अपेक्षा कौवे ही अधिक बसेरे लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्म हत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचाने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण करके वैश्य वृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दंभपूर्ण आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरु पत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले इहलौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत, भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र होंगे। निष्पाप, उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे मापतौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ,
उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले यानी कि धूर्त होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील होंगे। धर्म का बल घटेगा और अधर्म बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धिशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पापपूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ्यता के मद से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नगरों नागरिकों के बगीचों और देवालयों में भी शयन करेंगे। राजन, युगांत काल में 7-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी और 10-12 वर्ष की अवस्था वाले पुरुषों के भी पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्यों के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों का सा हो जाएगा और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वह बूढ़ों में प्रकट होगा। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ भी व्यभिचार करेंगी। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी। महाराज, इस प्रकार आयु को क्षीण करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। पृथ्वी पते इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहां का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। ऑलरेडी वो जगह सूखी हो गई है और वहां अब अग्नि फैल गई है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है तथा देवता दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा घिर आती है जो अद्भुत दिखाई देता है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल के समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधाराओं की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले और कुछ कारंडव पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं। कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले और कुछ
मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। वे सभी बादल विद्युन्मालाओं से अलंकृत होकर घिर आते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। जलधर यानी मेघ, बहुत विशाल मेघ है, बिजलियां हैं उसमें, गर्जना कर रहे हैं। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों से सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जल राशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न तदनंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबाने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर, अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदनंतर प्रलय काल के वे पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। पयोधर भी एक मेघ का ही नाम है। भारत, तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णम एक फिर से वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकार्णमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूं। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी सो गए हैं और ये मार्कंडेय ऋषि देख रहे हैं ये सब। नृपश्रेष्ठ, एकार्णव के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर, उस समय आलस्य शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। राजन, तदनंतर एक दिन एकार्णव की उस अगाध जल राशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिप, उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्म दल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता, ध्यान लगाता रहा, तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत हो रहा था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा। भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहां बैठो। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहां तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ।
तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहां गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाब, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वस्वोकसारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, शुभदायिनी, पुण्यतोया, सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी इरामा, वितस्ता, झेलम को कहते हैं, महानदी कावेरी, शोणभद्र, विशल्या तथा यमुना, इन सब को तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। यहाँ एक नदी का नाम सीता भी है। शत्रुसूदन, इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार, परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा और सूर्य से सुशोभित आकाश मंडल भी दिखाई दिया, जो अनंत तेज से प्रज्वलित था तथा अग्नि एवं सूर्य के समान देदीप्यमान था। राजन, वहां की भूमि विविध काननों से सुशोभित, पर्वत, वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर, क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते, सबको सुखी और प्रसन्न रखते। वैश्य न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। वो जो भूमि है या वो जो संसार है जो भगवान के उदर में है, उस नन्हे बालक के उदर में है, वहां सब कुछ सही ढंग से चल रहा है। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन, यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान, हेमकूट, निषद, रजत युक्त श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, महागिरी नील, सुवर्णमय पर्वत मेरु, महेंद्र, उत्तम विंध्यगिरी, मलय तथा पारियात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन, वहां घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ्र और वराह आदि पशु भी देखे। पृथ्वीपते, भूमंडल में जितने प्राणी हैं, उन सबको देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ, उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वीपते, साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्प, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य दानव समूह, नाग, सिंहिका के पुत्र राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को भी देखा। राजन, उस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे, वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। इस लोक में मतलब पृथ्वी पर उन्होंने जो कुछ भी देखा था, इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे थे, वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। महाराज, मैं प्रतिदिन फलाहार करता और उस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर, मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज, जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की ही विधि पूर्वक शरण ली। पुरुष रत्न युधिष्ठिर, उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से उक्त महात्मा बालक के खुले हुए मुख की राह से सहसा बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन,
बाहर आकर देखा तो उसी बरगद की शाखा पर उसी बाल वेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत बैठा हुआ है। तब महातेजस्वी पीतांबरधारी श्रीवत्स भूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए से मुझसे कहा, मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय, क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके? मुझे बताओ। फिर दो ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की अंगुलियों से सुशोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्न पूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्न पूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उस कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा, देव, मैं आपको और आपकी इस उत्तम माया को जानना चाहता हूँ। भगवन, मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया है। देव, आपके शरीर में देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग तथा समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभो, आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई है। महाप्रभो, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूँ। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवताओं को मैं जानना चाहता हूँ। आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत को पी करके यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान हैं, यह सब बताने की कृपा करें। अनघ, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रुदमन, आप कितने समय तक यहाँ इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर कमल नयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है, उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। प्रभो, मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में 188वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ मार्कंडेय ऋषि जो है, उन्होंने प्रलय काल कैसे होता है, पृथ्वी कैसे 7 सूर्यों से तपती है, फिर अग्नि से जलती है, फिर उसके बाद संवर्तक नाम का मेघ आता है, 12 वर्ष तक वर्षा होती है, फिर पृथ्वी जल में डूब जाती है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। फिर उनको एक बालक बरगद के पेड़ पर लेटा हुआ दिखता है और वो उनके उदर में प्रवेश करते हैं, उनके मुख में से। वहां उन्होंने फिर से संपूर्ण जगत देखा है और फिर वो बाहर आकर अ, उस देवता को प्रणाम करके पूछते हैं कि ये सब कैसे होता है, मुझे बताइए। ये हमने देखा। हरि ओम।